हालेलुया, हालेलुया, प्रस्तुति की जगह हालेलुया। मैं बाइबल से ही माँ मरियम के बारे में संदेश दूंगा आप लोगों को। हालेलुया, बाइबल से बाहर नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में भी जिक्र है, आप समझ नहीं पाते हैं, इसलिए लगता है कि माँ मरियम पहले से नहीं थी। हालेलुया, पहले बाइबल में जिक्र नहीं किया गया। हालेलुया। हो सकता है कि ज़्यादा आपको व्याख्या नहीं मिलता, शब्द नहीं मिलते, छोटी छोटी वाक्या में है। इसलिए माँ मरियम के बारे हम जानना चाहेंगे आज। माँ मरियम एक स्त्री थी। हालेलुया। हम एक तस्वीर को देखते हैं, या मैं कहूँगा एक प्रतिमा को देखते हैं, जो माँ मरियम के पैरों पर एक सांप को दिखाया जाता है। हालेलुया। किसको दिखाया जाता है? सांप को। और वो पैरों ताले क्या कर रहे हैं सांप को? है ना किसी किसी मूर्ति में, प्रतिमा में देखे है ना। हालेलुया। तो पुराना विधान में एक सांप था, और सांप का नाम था लूसीफर। हालेलुया। केल्विस। हालेलुया। जिन्होंने आदम और हेवा को ठाका। हालेलुया। विशेषकर हेवा को ठाके थे वो सांप। और वो सांप ने ईश्वर की योजना को असफल नहीं किया, नहीं कहूंगा, लेकिन परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया था उसको उल्लंघन कराया और पाप कराए थे। वहां उस स्त्री का नाम था हेवा। हालेलुया। और नया विधान में जब आते हैं उस स्त्री का नाम है क्या? मरियम। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वहां वो स्त्री हारी, और यहाँ नया विधान में स्त्री विजयी हुई। हालेलुया। वहां शैतान उन्हें हराए और उस शैतान को, मतलब सांप को कुचल नहीं पाई, लेकिन नए विधान में वही स्त्री सांप को क्या कर देती है? जोर से बोलेगा, थोड़ा जोर से बोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये अलग अलग स्त्री नहीं है, आप समझ नहीं पाते हैं, इसलिए ऐसा लगता है। तो इसलिए मैं बाइबल से दिखाऊंगा। मैंने कहा दिखाने के पहले मैं अपना साक्षी देते हुए, तो आदि में ईश्वर था और माँ मरियम भी थी। हालेलुया। जब शुरुआत में बनाया गया था तो इस माँ मरियम भी थी। हालेलुया। और आदम भी था। हालेलुया। उत्पत्ति ग्रंथ में पिता की स्तुति हो। हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 3 का 20 में। देखिए, पुरुष ने अपनी पत्नी का नाम हेवा रखा। क्या रखा? हेवा। क्योंकि वह सभी मानव प्राणियों की माता है। ताली बजाएंगे। सभी प्राणियों की क्या है? माता है। कौन? इसलिए आदि में ईश्वर माँ मरियम थी कि नहीं थी? आदि में शुरुआत में माँ मरियम है कि नहीं है? उस माँ मरियम का नाम क्या है? तो जोर से बोलिएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, कभी कभी वचन इस तरह का घूरता है, हम आगे पढ़ेंगे तो बहुत सारे इनको गलत लेते हैं और कहते हैं कि माँ मरियम को माँ यीशु ख्रिस्त ने कहा, बेटा ने कहा भाद्रे। हालेलुया। क्या कहा? भाद्रे मतलब माँ की महिला, नारी। क्या? तो नारी क्यों बोला? क्योंकि पहले क्या थी वो?
किसी का पत्नी रह चुकी है, हालेलुया। और यहाँ किसका पत्नी है? वो नए विधान में वो परमेश्वर का पत्नी है, हालेलुया। किसका पत्नी है? क्योंकि पत्नी क्यों कहा कह रहा हूं मैं, क्योंकि पत्नी इसलिए है कि माँ मरिया के गर्भ में किसका बच्चा है? जोर से बोलेगा। तो पति कौन हो गया? आध्यात्मिक या शारीरिक? ताली बजाइए। शारीरिक पति कौन है? जोसेफ। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि क्या जोसेफ का बेटा था वो? नहीं। किसका बेटा है? किसको मालूम था? मरिया को और बाद में जोसेफ को भी, हालेलुया। तो किसका पत्नी है वो? पिता ईश्वर का, हालेलुया। और संभव को भी करने वाला ईश्वर का क्या है? वो पत्नी है, हालेलुया। जोसे बोलेगा हालेलुया। आप छोटे ग्रंथ में पढ़ेंगे तो बार बदो दुनिया भर का है। अब नई विधान में आएंगे प्रकाश ग्रंथ में, तो यीशु ख्रिस्त कहते हैं, वहां पर आपको दिखाया जाएगा कि यीशु ख्रिस्त कहता है, और यहाँ पर बताया जाता है कि यीशु हमारा दूल्हा है और हम उनके क्या हैं? दुल्हन है। पूरे कलीसिया क्या है? क्या है? पत्नी आध्यात्मिक का दुल्हन है या शारीरिक का? जोर से बोलेगा। आपको समझ में आ रहा है? कितने को? हालेलुया। करना चाहिए माँ मरिया की स्तुति? जपना चाहिए? हालेलुया। तो बहुत लोग सोचते हैं कि माँ मरिया का भक्ति नहीं करना चाहिए, उनका नाम नहीं लेना चाहिए, उनका जय जयकार करना नहीं चाहिए। वो एक साधारण स्त्री थी, वो साधारण स्त्री नहीं थी, हालेलुया। कीजिए हालेलुया। जितना खोलेंगे उतना रहस्यमय बातें बताऊंगा मैं, हालेलुया। और आप समझ पाएंगे माँ मरिया के बारे में जो मैं अनुभव किया हूँ, हालेलुया। और व्यक्तिगत रूप से दर्शन के बारे में बता रहा हूँ, हालेलुया। जब मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ और सुसमाचार का प्रचार शुरू किया 1995 के, तो उस समय किसी लोगों ने कह रहे थे कि जेम्स को ईश्वरीय आत्मा नहीं लड़की के आत्मा मिला है, हालेलुया। और मैं उदास हो गया, टूट गया और घबरा गया, और हम प्रार्थना करने बंद कर देंगे ऐसा सोच रहे थे। और माँ मरिया मेरे पास आती है और सिर में हाथ रखती है और कहती है, आप किसका आदर और सम्मान चाहते हैं? तो मैंने कहा आप लोगों का। तो उन्होंने उस समय मुझे एक रोज़ी सुनाई थी, एक गाना सुनाए थे, और वो गाना मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहे कि मैं तुम्हें अति प्यार करता हूँ, हालेलुया। क्या करता हूँ? अति प्यार करता हूँ। और तो मेरी प्रिय पुत्र है, हालेलुया। उसका प्रिय पुत्र कौन है? लेकिन माँ मरिया क्या बोल रही है मुझको? आप मेरे प्रिय पुत्र हैं। क्यों? आप बाद में समझेंगे, इसको क्वेश्चन मार्क में छोड़ दीजिए, हालेलुया, हालेलुया। और उन्होंने एक गाना सुनाया, कहा कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तो मेरे प्यारा बेटा है, अति प्यारा बेटा है। पहले उन्होंने गाना गाई और कहा, तुम मेरे नाने राजा है मेरे बेटा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। गाऊं? तू मेरे नाने राजा है मेरे बेटे, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तो मेरे नाने राजा है मेरे बेटे, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तू जहाँ
जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ मैं आऊंगी, तो रोएगा मैं रोऊंगी, तो तड़पेगा मैं तड़पूंगी, तो मेरे नन्हे रह जाए मेरे बेटे, तो मेरे नन्हे रह जाए मेरे बेटे। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तो मेरे नन्हे रह जाए मेरे बेटे। हालेलुया। तो अति प्रसन्न क्यों हुआ? तू मेरे नाना राजा है, मैं तुमसे क्या हूँ? क्यों प्रसन्न हुआ? हालेलुया। उन्होंने और एक बात कहे थे, जितने भी औरत है, बहन है, वो मेरे शरीर है। हालेलुया। क्या कहा था? और वो मैं ही हूँ। हालेलुया। क्या कहा? जिस स्त्रियों को तुम आदर करोगे, जिस बेटियों को तुम आदर करोगे, जिन बहनों को तुम आदर करोगे, मैं उसी को मैं ही को ही आप आदर करेंगे, मुझको ही आदर करेंगे आप। हालेलुया। इसलिए मां मरिया ने मुझे क्या कहा? तो मेरा क्या है? प्रिय पुत्र है। और इसलिए प्रिय पुत्र है उन्होंने कहा क्योंकि मैं माला को, ये जो माला आप रोजरी कहते हैं, ये रोज से बना हुआ है। ये माला जो है गुलाब फूल से बना, और किसी एक सांड को उन्होंने गुलाब फूल दिए ईश्वर ने। जब उन्होंने प्रार्थना किया कि हमारा पल्ली नहीं चल रहा है और मेरे पल्ली के लोगों को चला नहीं पा रहा हूँ, और मेरा लोग नहीं सुनते हैं, प्रार्थना में नहीं आते हैं, मिलता में नहीं आते हैं, चर्च में नहीं आते हैं, हम क्या करें? बहुत समझाते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, वहां जाके हम लोग उसको राह दिखाते हैं, लेकिन वो आते नहीं है, क्या करें? तो उस समय से ईश्वर ने कहा आप मरिया का नाम दास पर लेना। कितना बार? और एक बार आप प्रणाम करेंगे तो मैं एक फूल दूंगा। हालेलुया। क्या फूल दूंगा? जोर से बोलेगा। इसलिए एक फोटो को देखिएगा, जो मां मरिया का जो तस्वीर है, जो चेहरा सुंदर सा है ना, और यहाँ क्या आग जैसा निकले हुए हैं, उसका नीचे फोटो में देखिएगा कि गुलाब का फूल डाला गया है। हालेलुया। कौन कौन देखे हैं? ताली बजाएंगे। आप समझते नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा रहस्य बात बताते हुए आगे लेके जाऊंगा। हालेलुया। तो उन्होंने कहा कि आप एक बार हे पिता हमारे, और एक बार प्रणाम मरिया, मरिया केवल नाम लेना, पिता केवल नाम लेना। तो इसलिए दास फूल दिया जाता है, गुलाब का फूल। एक प्रणाम मरिया में एक फूल, एक मरिया का नाम लेता है तो एक गुलाब का फूल देते हैं, 2 बार तो 2 देता है, 3 बार 3, उसे करते करते दास देते हैं। कितना देते हैं? जोर से बोलिए। और दास फूलों को आप क्या कर देंगे? एक फूल को तो आप माला नहीं बना सकते हैं ना। कितना फूल दिया? तो क्या बन गया? क्या से बना? गुलाब का। इसे नाम क्या दिया गया है? तो माला जपना चाहिए या नहीं चाहिए? इसलिए माला कहते हैं। क्या कहते हैं? रोजरी, गुलाब का माला। अब गुलाब का माला क्यों दिया ईश्वर ने? आप समझ नहीं पाएंगे। तो लाल का गुलाब दिए। क्या दिए?
लाल गुलाब दिए, हालेलुया। चलिए और एक गाना गाते हैं। गुलाब का फूल झड़ता है ना, मरिया का आंचल से, आयो के आंच से क्या झड़ता है? चलिए खड़े हो जाइए। आप समझ पा रहे हैं तो? ना सोचिएगा कि रुजरी बिक्री करेगा, बिक्री करता है तो रुजरी के बारे में बता रहा है। हालेलुया। मैं भी एक इंसान रुजरी करता था। हालेलुया। फूल कैसा लगता है, अच्छा या बुरा लगता है? गुलाब का फूल किसको किसको अच्छा लगता है? आप लोग गुलाब का फूल किसको देते हैं? 7 फरवरी किसको देते हैं? हाँ? देते होंगे। गुलाब का फूल का पर्व कब मनाया जाता है? 7 फरवरी। हालेलुया। और 14 फरवरी क्या मनाया जाता है? क्या देते हैं? फूल। हालेलुया। ताली बजाएंगे। चलिए गाइए। कैसे गाइए? तो इनको फूल अच्छा नहीं लगता है, सबको अच्छा लगता है ना। इसलिए गुलाब का फूल क्या है? नम्र है, और क्या सुंदर है, और क्या है? खुशबू है। हालेलुया। ताली बजाएंगे। हालेलुया। तो जो व्यक्ति रोजरी करते हैं दूसरों को खुशबू देते हैं, जो रोजरी करते हैं दूसरों को फूल देते हैं, और जो व्यक्ति रोजरी करते हैं वो कोमल नमर और क्या बन जाता है? एक फूल की पंखुड़ी की तरह बन जाते हैं। कितना मुस्कान, कितनी अच्छी सुंदर। हालेलुया। 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 इसलिए उन्होंने एक फूल दिया, गुलाब का फूल, और एकदम नम्र है, क्या है? नरम है, क्या है? नरम है और कोमल भी है, क्या है? कोमल है। और आती क्या है? सुंदर है। और क्या है? राजा भी है, और गुलाब रानी भी हो सकती है। हालेलुया। तो रानी कौन है? राजा कौन है? यीशु। और रानी कौन है? ताली बजा दीजिए। हालेलुया। विश्वास करते हैं रानी है और यीशु राजा है। हाँ, खाली यीशु को राजा मानते हैं और मरिया को रानी नहीं मानते हैं। हालेलुया। पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद। तो विशेष लोगों को ही माला दिया जाता है और विशेष लोगों को ही माला पहनाया जाता है। सब तो नहीं पहनते होंगे। हम लोग कहीं कहीं लेते हैं, सिस्टर को लेते हैं, स्वागत करते हैं तो फूल पहनाते हैं, खुशी लगता है। हालेलुया। शादी के समय आप दोनों भी खुश शादी में फूल पहनाए तो हालेलुया। कितना अच्छा लगा होगा। हालेलुया। ये बाहर का चिन्ह है और अंदर का चिन्ह है, दोनों को हमको लेके चलना है। इसलिए शायद नबी में लिखता है, आप साथ के पढ़ लीजिए, वहां लिखा हुआ है कि एक चिन्ह दिया जाएगा। तो एक चिन्ह है जो बाहर का है
और एक चीज है अंदर का है। तो रोजरी को बाहर पहनना चाहिए कि भीतर पहनना चाहिए? आप बाहर भी पहन सकते हैं। तो शक्ति बाहर से आएगी कि अंदर से आएगी? अंदर से। क्या करेंगे अंदर पहनने के लिए? हाँ, जपना होगा। हालेलुया। क्या करना होगा? तो अंदर पहन रहे हैं। हालेलुया। और आप किसी का विशेष आदमी बन रहे हैं। हालेलुया। किसका बन रहे होंगे? प्रभु यीशु का। हालेलुया। परम पिता का। हालेलुया। और एक सफेद फूल दिया जाता है जो पिता के नाम में। इसलिए ये दोनों जो है, मैं कहना चाहता हूँ, आप किसी के घर में क्योंकि कौन कौन अपने बारी में कोहड़ा का बीज लगाया था और लारंग हो चुका है, अब फूल रहा है, हाथ उठाएंगे। अब वहां पर देखिएगा, एक उदाहरण आपको समझा रहा हूँ जो मुझे सुने अगुवाई करते हैं। बैठिए ताकि आपको समझ में आए, बैठ के सुनिए। तो रोजरी में क्या आते, फूल में, उस लाता में क्या देखते हैं? कोड़ा का लारंग में क्या देखते हैं? पहले फूल आता है, उसके बाद क्या आता है? तो यीशु में, माँ रोजरी में फल भी है और क्या है? फूल भी है। कुछ नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए था? अभी तो कुछ नहीं बोले आप। आपको बताया जा रहा है ना, इस रोजरी में क्या है? फूल भी है और फूल झड़ा, क्या मिला? फूल लगा, क्या आने वाला है? तो जपना चाहिए या नहीं जपना चाहिए? हालेलुया। इसलिए इसको केवल आप गाला में मत पहनिए, आप केवल उसको जापिए भी, तो आपको फल भी मिलेगा और आप बड़े खुश होंगे। हालेलुया। तो कभी यीशु ने, माँ मरिया ने मुझे फूल भी दे दिया और क्या करने से? कितना भेद जपता था मैं? 100 साल जपता था। इसलिए माँ मरिया ने मुझसे अति प्रसन्न हुआ, खुश हुआ, और खुश होने का एक ही चिन्ह दिया, क्या? यीशु। हालेलुया। 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 पिता की स्तुति हो। अब सवाल उठता है कि हम लोग में महीना में केवल क्यों मनाते हैं? किसी और मतलब पूरा लाइफ भी जापा, लेकिन आप केवल मई महीना में रोजरी करते हैं घरों में। क्योंकि इस बसंत ऋतु में क्या होता है? पेड़ क्या होता है? हाँ, हरा भरा होने के बाद क्या लगने शुरू हो जाता है? उसके बाद क्या लगा होगा? हालेलुया। समझ रहे हैं ना? चारों तरफ क्या दिखेगा? चारों तरफ सब पेड़ में क्या मिलेगा? फूल भी मिलेगा। हालेलुया। समझ रहे हैं ना? इसलिए यूरोपियन लोग 17 शताब्दी से रोजरी करते आए हैं। 17 शताब्दी से रोजरी करते आए हैं, और इसलिए रोजरी किए कि मई महीना में वो क्या देखा? उस इलाका में क्या देखा? बहुत सारा फूल भरा रहता है। हालेलुया। इसलिए वहीं से शुरुआत हुआ, मई महीना से। हालेलुया। और लोग आज उसको मानते हैं। हालेलुया। 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 तो हम जब रोजरी जापते हैं तो हम नम्र बनते हैं, विनम्र बनते हैं, और क्या बोला मैंने? फूल की तरह बनते हैं। इसलिए जो भी रोजरी जापते हैं उनको दिखाई देता है फूल। हालेलुया। किसको किसको अपने समय रोजरी दिखाई, फूल दिखाई देता है? आप भक्ति भाव से नहीं करते होंगे, इसलिए दिखाई देता है। हालेलुया।
फूल दिखाई देता है, गुच्छा फूल देगा, पेड़ में फूल दिखाई देता है, हालेलुया। क्योंकि वही पेड़ मरिया थी, हालेलुया। और वही पेड़ में क्या लगा? फूल और ईश्वर ने आशीर्वाद दिया सभी पुरुषों से, मैंने आदम और एवा से कहा फूल और हालेलुया, हालेलुया। तो इमाम मरिया आध्यात्मिक थी और उद्धार करने वाली थी, इसलिए उद्धार करने के लिए एक ही बेटा को दिया, हालेलुया। इसे लाल का फूल क्या प्रतीक करता है? क्या प्रतीक करता है? उद्धार का। जब प्रभु यीशु जो रक्त बहाया सारे मानव जाति के लिए, उद्धार के लिए, वही रक्त, वही फूल, वही फल यीशु है, हालेलुया। इसलिए मां मरिया के द्वारा भी मुक्ति शुरू होती है। क्या होती है? मुक्ति शुरू होती है। जोर से बोलिए, मुक्ति शुरू होती है। जोर से बोलिए, मुक्ति शुरू होती है, हालेलुया। एक बार मैं प्रोग्राम दे रहा था, किसी ने मां मरिया का अनादर करते हुए कहा, रोज भी हम लोग फेंक दिए, हम लोग मां मरिया का मूर्ति फेंक दिए, हम लोग तोड़ दिए, दफना दिए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे यीशु क्रिस्त मुझसे कहते हैं कि इन लोगों को उद्धार मिलना मुश्किल हो जाएगा, हालेलुया। क्योंकि उद्धार कहाँ से आया है? उद्धार कहाँ से आया है? मुक्ति कहाँ से आया है? फल कहाँ लगा? फूल कहाँ लगा? जो लोग माँ का अनादर करते हैं, मैं उनको अनादर कर दूंगा, वो कहते हैं। ये मैं जो अनुभविक हूँ उसको मैं जो बताता है, मैं उसको बता रहा हूँ, हालेलुया। अब बाइबल से दिखाऊंगा मैं, हालेलुया, हालेलुया। तो वही रक्त का प्रतीक है वो फूल, जो आने वाला कालो फूल क्या होगा? झरेगा और फल लाएगा। यानी वही रक्त से ही फल मिलेगा, हालेलुया।